समरे सालिक साहब ये बताइएगा, हम मिडल ईस्ट के क्राइसिस पे भी बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की प्रॉक्सीज जो हैं बलूचिस्तान में, अब बच्चियों को, बेसहारा बच्चियों को मजबूरियों का फ़ायदा उठा के उन्हें ख़ुद को जैकेटें पहना रहे हैं। जिन बच्चियों ने फ्यूचर की लीडरशिप होना था उनको मिसगाइड कर रहा है। हिंदुस्तान का ये चेहरा पूरी दुनिया में टेररिज्म के एक्सपोर्ट में तो पहला नंबर है, आलमी चैम्पियन है हिंदुस्तान। तो ये बजाय मर्द उनके मुकाबले के लिए आए, मर्द राइफलें फेंक के इस्तीफ़ा दे रहे हैं इंडियन आर्मी के, अब इस्तेमाल किया जा रहा है मासूम बच्चियों का। क्या कहते हैं आप? देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारा जो नेबर है, जिसके मैं बारे में हमेशा कहता हूं कि दे आर मीन टू द कोर, उनकी जो हरकतें हैं वो इससे पहले तो पिछली एक दहाई उन्होंने फ्रेब और झूठ का जो मन घड़त नैरेटिव्स उनको चलाया और उनसे काफी हद तक उन्होंने फायदा भी उठाया। लेकिन 2025 में जब से उन्हें हमने ये जो मार्का हक में एक कारी जरब लगाई, तब से वो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आप देखें, उनको हर फील्ड में शर्मिंदगी और अजीमत उठानी पड़ रही है। और अब ये एक्सपेक्टेड था, जब आपने उनको कन्वेंशनल डोमेन में चेकमेट किया और बहुत बुरी शिकस्त दी, तो एक्सपेक्टेड था कि वो अनकन्वेंशनल डोमेन में एक्टिविटीज को अपस्केल करेंगे। वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो इस तरह के जो हमारे मैं समझता हूं कि कम वसाइल वाले लोग हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेट फॉर दीज पीपल आल्सो कि ये रियलाइज नहीं करते कि ये जो मुल्क है इसने क्या कुछ उनके लिए किया है, और वो हमारे दुश्मनों के हाथों में खेलते हैं। और जो छोटे बच्चों और यूथ को वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं इन अपस्केलिंग टेररिज्म इन पाकिस्तान। जनरल समरेश सालिक साहब, 2026 के हवाले से बताएं, पाकिस्तान को मजीद कौन सी नई अलाइनमेंट करनी चाहिए? फेथ क्लियर है, आइडियोलॉजी क्लियर है, कायदे आज़म के फरामीन क्लियर है, इंटरनली अपने आप को बेहतर बनाएं ताकि ग़ज़वा हिंद का जो मरहला सानिया है, चूँकि वो मेरा मौजू है और मेरा फेथ है इस पर कि हम मरहला ऊला फ़तह मुबीन की सूरत में जीत चुके हैं और इसके मुख्तलिफ फेजेज़ हैं, इस पर मेरी पूरी स्टडी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इजराइल, मगरबी ममालिक आलम कुफ्र सफ बंदी कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, उनके लश्कर दज्जाल की आमद का इंतज़ार करते हुए फुल प्रिपेयर्ड हैं। तो आलम इस्लाम में तनहा पाकिस्तान कितनों को कैसे इकट्ठा करेगा? बाकी भी तो रोल प्ले करें, क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले अब्दुल्ला गुल और फरह अजीम साहब को सलाम। बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही है। देखें, 2026 में डेफिनेटली दुनिया में जो चैलेंजेस जिसके बारे में जिक्र दोनों स्पीकर्स ने जिक्र किया, वो बिल्कुल डेफिनेटली है। अगर रशिया ने अपना बजट बढ़ाया है तो रशिया तो आजकल यूरोप के साथ जंग की बातें कर रहा है। जर्मनी ने बढ़ाया है तो जाहिर है वो एक दूसरा एंटागोनिस्ट होगा अगेंस्ट रशिया। तो हमने जो फोकस करना है वो तो ये सबसे पहले तो हमने इंटरनली फोकस करना है और अपने रीजन में फोकस करना है। 25 के मार्के के बाद आपने देखा होगा कि बहुत खूबसूरत ट्राइका मर्ज हुआ है, जो कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश का है। ये तीन ममालिक ऐसे हैं जो कि इंडिया को सराउंड कर रहे हैं। तो जिस तरीके से चीजें अभी बदल रही हैं, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को अपना रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है विद चाइना और उसको मजीद आगे बढ़ाना चाहिए। और बांग्लादेश के साथ भी हम बहुत अच्छा प्रोसीड कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमारे तल्लकात उनसे बेहतर हो रहे हैं। जिस तरीके से चाइना इमर्ज हो रहा है एज अ सुपर पावर और वो जो है वो साउथ एशिया को डोमिनेट करेगा। डॉक्टर साहब, आप देखेंगे कि इंडिया के बुरे दिन जो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं वो आगे मजीद बढ़ेंगे, बल्कि कम नहीं होंगे। क्योंकि इंडिया एक ऐसा बड़ा मुल्क रहा है जो कि दिल के लिहाज से ग्रेट नहीं था और उसने अपने तमाम नेबर्स को परेशान रखा है। और वो नेबर्स जब उनको ऑप्शन मिल रही हैं चाइना के साथ अलाई करने की, तो उनको वो दे विल स्टार्ट निबलिंग एट इंडिया, जो कि ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हो चुका है। सबसे जो बेसिक चीज है जिसको आप अब्दुल्ला गुल साहब ने जिक्र भी किया कि हमने इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आनी है। दैट इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। जब तक हम इंटरनली स्ट्रांग नहीं होंगे, एक्सटर्नल चैलेंजेस को हम उनसे नबर्द आजमा होने के लिए हमें ज्यादा मुश्किलात का सामना होगा। हमें हाउस इन ऑर्डर करना है, हमने अपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को रीओरिएंटेट करना है,
ہم نے اپنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو واپس لے کے آنا ہے اور پھر ہی جا کے ہم آگے کے جو چیلنجز ہیں ان کو صحیح طریقے سے نپٹ سکیں گے. جنرل سمریش سالک صاحب، آپ یہ بتائیں کہ کیا پیغام دیں گے مختصراً قوم کو، پاکستانیوں کو اور مسلم ورلڈ کو؟ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں ساؤتھ ایشیا ان جنرل اور پاکستان اور افغانستان ان پرٹیکولر، ان کے جو ابھی کی حالات ہیں اس کا بیسک وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کانفلکٹ بہت زیادہ رہا ہے. تو میرے نزدیک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت خوبصورت اپرچونٹی دی ہے سی پیک کی نظر میں، اور ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اور اپنے ارد گرد کانفلکٹ کم کرنے کی کوشش کریں، چاہے ہمارے تعلقات افغانستان کے ساتھ ہے، چاہے ہمارے انٹرنل پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ایشو ہے. ہم اپنا جو کانفلکٹ ہے اس کو میٹیگیٹ کریں، بیکاز ہمیں ضرورت ہے اس وقت کہ اپنے ریجن پہ فوکس کریں، اپنے لوگوں کے اوپر فوکس کریں، اور اس ریجن میں جو کمیاں رہ گئی ہیں پچھلے 70 سال سے ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور میرے نزدیک سی پیک سے بہتر اور کوئی اپرچونٹی نہیں ہے. اور اس پہ اگر ہمیں اپنی اسٹریٹجک اورینٹیشن ری اورینٹیٹ بھی کرنی پڑتی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت اچھا اور یوزفل ڈیسیژن ہوگا.